वेलकम टू वदूद स्टडी। आज पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 7 को, जिसमें त्रिभुज है। त्रिभुज किसे बोलते हैं? त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन, और भुज मतलब होता है भुजाएं। भुज मतलब भुजाएं। तो त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? ऐसा आकृति जिसमें तीन भुजाएं और तीन शीर्ष और तीन कोण से बंद आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। जैसे तीन शीर्ष हो गया, एक दो तीन शीर्ष, और कितना भुजा हो गया? तीन भुजा, एक दो तीन भुजा, और तीन कोण, एक दो और तीन कोण। त्रिभुज का डिफिनेशन क्या हो गया? तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण से बंद आकृति को क्या बोल देंगे? त्रिभुज बोल देंगे। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन तरह से हो सकता है। पहला क्या होगा? विषम बहु त्रिभुज, यानी स्केलेन ट्रायंगल। किसे बोलेंगे? विषम मतलब अलग अलग, विषम बहु त्रिभुज उसे बोलेंगे जिसका तीनों भुजा क्या हो? बिल्कुल अलग अलग हो। उसे क्या बोलेंगे? विषम बहु त्रिभुज। जैसे ये कितना? 3 सेंटीमीटर का, ये मान लो 4 सेंटीमीटर का, ये है 5 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसे क्या बोल देंगे? विषम बहु त्रिभुज। दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे बोलेंगे जिसका तीनों साइड बराबर हो, उसे क्या बोल देंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे ये मान लिए 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो उसे क्या बोल देंगे? समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? जिसका दो साइड क्या हो? बराबर हो। जैसे ये मान लिए 3 सेंटीमीटर, तो ये भी साइड क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो समझ में आया? भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में बांटा गया। पहला विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड अलग अलग हो, उसे क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? जिसका तीनों साइड क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? जिसका दो साइड बराबर हो और एक साइड अलग हो, उसे बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया? अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा गया है। इसमें पहला क्या है कि न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे? जो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। दूसरा इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें से कोई एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या होगा? ये 90 डिग्री का होगा। कोई एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, उसे क्या बोल देंगे? समकोण त्रिभुज। अधिक कोण किसे बोलेंगे? जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला और ये, मान लीजिए ये कोण कितना है? 110 डिग्री का है। तो तीनों कोण में से कोई एक कोण जो अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उसे क्या बोल देंगे? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वांग समता को। चलिए देखते हैं इसको। चलिए सर्वांग सम को समझते हैं। पहला नंबर देखिए कि दो आकृति यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सर्वांग सम बोल देंगे। देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला एक वृत्त है, इसका मान लेते हैं त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त ये है, इसका भी त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। समझ में आया? अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्या बोला है कि समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। समान भुजा, जैसे मान लीजिए ये वाला एक वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग ये है, ठीक। एक मान लेते हैं कि ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना? 4 सेंटीमीटर। ये अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना? 1 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग और ये वर्ग एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। समझते एस ए एस को। एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, और एस मतलब साइड। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक। एस मतलब साइड, साइड बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुज का। तो मान लीजिए ये अगर 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। ए मतलब एंगल, मान लीजिए ये अगर 90 डिग्री है ना, तो दूसरा त्रिभुज का ये भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो दो का काम हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा भी साइड क्या होना चाहिए? बराबर। मान लीजिए ये अगर 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अगर ये वाला रूल दो त्रिभुज में फॉलो कर रहा है,
मतलब समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसका नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। एस ए एस समझ में आया। क्या कहता है कि अगर दो साइड बराबर हो और एक एंगल अगर बराबर हो दो त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएगा। समझते हैं एस 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 को। एस मतलब साइड, एस मतलब साइड, एस मतलब साइड। अगर हम क्या ले लेते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, ये एक त्रिभुज ले लिए, ये एक त्रिभुज ले लिए, ठीक। दो त्रिभुज में पहला क्या है, साइड। अगर ये वाला साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। मतलब एक त्रिभुज का साइड अगर दूसरे त्रिभुज के साइड के बराबर है, मतलब वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी डी, इसका पी क्यू और आर, ठीक। तो क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। हो गया। अब देखिए एंगल साइड एंगल कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज मान लीजिए ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। एंगल मतलब मान लीजिए अगर ये 70 डिग्री है, ये इसको मान लीजिए ए बी और ये सी, दूसरा है पी क्यू और आर। मान लीजिए ए वाला एंगल 70 डिग्री है तो पी भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल बराबर हो गया। दूसरा आप देखिए साइड, अब कौन सा साइड, ये वाला साइड, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तीसरा देखिए ये भी एंगल बराबर होना चाहिए। ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर ये भुजा है ना 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। आप इसको नहीं ले सकते हैं। ये अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो उसी दोनों एंगल का ही साइड लेना पड़ेगा। अब क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए एंगल एंगल साइड, दो त्रिभुज लिख दीजिए पहले। मान लीजिए ए बी सी, ये त्रिभुज पी क्यू आर। एंगल सबसे पहले क्या है कि एंगल लिखना है। एंगल क्या है, मान लीजिए ए अगर 30 डिग्री है तो पी वाला भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर बी 70 डिग्री है तो क्यू भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब साइड, मान लीजिए ये वाला साइड कितना 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तब ये देखिए ये एंगल बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। मतलब दो त्रिभुज में से दो एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70, और उसमें से साइड में से कोई एक साइड क्या होना चाहिए, बराबर। तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखते हैं आर एच एस को। आर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल। एच मतलब होता है हाइपोटेनियस, एस मतलब होता है साइड। जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है, ठीक। राइट एंगल में एक डिग्री, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मान लीजिए ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक। और एस मतलब साइड, कोई एक साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसको मान लीजिए ए बी सी, इसको पी क्यू आर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। हो गया। मतलब ये है कि ये 3 सेंटीमीटर है कि आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड,
राइट एंगल में क्या होगा कि एक क्या होगा 90 डिग्री होगा, दोनों में एक 90 डिग्री होना चाहिए। उसका हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उसका कोई एक साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखते हैं सीपीसीटी को। सीपीसीटी किसे बोलेंगे, देखिए कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी किसे बोलेंगे, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है, देखिए हम दो त्रिभुज खींच लिए, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो उसके साइड एक दूसरे के बराबर होगा और उसके एंगल भी एक दूसरे के बराबर होगा। मान लीजिए इसको हम ए मान लेते, इसको बी, इसको सी, इसको पी, क्यू और आर। ठीक, त्रिभुज ए बी सी अगर क्या हो, सर्वांग सम हो, त्रिभुज ए बी सी अगर क्या हो, सर्वांग सम हो, त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइड ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। तो लिख सकते हैं क्या, ए बी जो है बराबर हो जाएगा पी क्यू के। ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए ए सी जो बराबर हो जाएगा पी आर के, तो क्या लिख देंगे, ए सी बराबर हो जाएगा पी आर के। उसके बाद देखिए ये बी सी बराबर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, तो लिख देंगे क्या, बी सी बराबर क्यू आर। साइड बराबर हो गया, अगर साइड भी बराबर होगा तो उसका एंगल भी बराबर होगा। क्यों, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल बराबर हो गया किसके, इस एंगल के, तो लिख देंगे क्या, एंगल ए जो है बराबर हो जाएगा एंगल पी के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे क्या, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आर के, तो लिख देंगे एंगल सी बराबर एंगल आर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, सीपीसीटी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।